गुड मॉर्निंग। आज अपन देख रहे हैं लॉग टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम। ठीक है, तो ये जो लॉग टेबल है आपको कैलकुलेटर वैसे ही मना है, मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर उपयोग करना मना है। तो जो लॉग टेबल जब हम सवाल करते हैं तो आपको लॉग टेबल एग्जाम में मिलेगी, और यहाँ पर भी जब अपन हल करेंगे तो आपके पास लॉग टेबल उपलब्ध रहेगी। लॉग टेबल और एंटी लॉग मतलब लघु गुणक और प्रति लघु गुणक दोनों को कैसे देखना है, उसके रूल्स क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूं कि लॉग टेबल कहाँ और किसने इसका इजाद किया है। शुरुआत करिए। जॉन नेपियर कहाँ के निवासी है, ये बताया था, हॉलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने जो है लॉग टेबल को इजाद किया है, जिसमें हमारा चाहे गुणा करना हो, भाग करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, कैलकुलेटर की कहीं से कहीं तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी लॉग टेबल और एंटी लॉग को देखने से ये तमाम सारे बड़े से बड़े जो है कैलकुलेशन पे आपको विद इन मिनट आपको हल करना आ जाएगा। पर शर्त ये है कि आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग देखते आना चाहिए। तो उसको किस तरह से देखते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लॉग टेबल। लॉग टेबल जब देखेंगे तो जो संख्या दी हुई है जिसका लॉग टेबल हमको देखना है वो पूर्णांक में है या फिर पॉइंट में, अपूर्णांक है, पूर्णांक है या अपूर्णांक है। पूर्णांक से तात्पर्य जैसे 2, 4, 6, 5 ये संख्या क्या हो गई, पूर्णांक या पूर्णांक बोलेंगे। और जब अपूर्णांक जब बोलेंगे तो कैसा रहेगा आपका अपूर्णांक, मतलब आपका ऐसा रहेगा 0.2567 इस तरह से, है ना। आपके पास ये अपूर्णांक है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा और पूर्णांक होगा तो फार्मूला क्या होगा। देखिए इसी को मैं लिखता हूँ 2567, ये पूर्णांक है ये अपूर्णांक है। तो यहाँ पर आपका लॉग टेबल देखने के लिए फार्मूला क्या होगा, n - 1, है ना। n से तात्पर्य 1 2 3 4, इट मींस आपका क्या हो गया 4 - 1 = 3। अब यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जो लॉग टेबल देखेंगे उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। कैसे देखना मैं बता रहा हूँ। ये जो है इसका लॉग देखना है तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, n + 1 तो यहाँ पर n किसको मानेंगे, दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगे हैं वो आपके होंगे n। यहाँ पर कितने हैं, जीरो, n कितना है, 0 है ना, तो 0 + = 1, और ये होगा काय का, बार का, माइनस का, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, बार, और ये पॉइंट। अब जब लॉग टेबल देखेंगे तो लॉग टेबल कितने हिस्सों में होती है, कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, लॉग टेबल होती है यहाँ से 10 से स्टार्ट होती है ना, 10, 11, 12, 13 से लेकर कहाँ तक होगी, 99 तक, पहला। दूसरे में होगा यहाँ पर 0, 1, 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, और यहाँ तीसरे वाले कॉलम में रहेगा मीन डिफरेंस, माध्यों का अंतर, जो रहेगा 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। इस तरह से ये 3 हिस्सों में आपके पास रहेगी। अब लॉग टेबल देखना, देखो ये जो 25, 56 है इसका लॉग देखेंगे या इसका देखेंगे, दोनों का लॉग बराबर होगा, है ना। आप ये मत सोचें कि ये पूर्णांक है और ये अपूर्णांक है, दोनों का लॉग एक जैसा ही होगा, कारण जो लिखना था हमने इधर लिख दिया पूर्णांक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 25 जो है यहाँ पर आपको कहीं 25 मिलेगा, 25 का दूसरा हिस्सा क्या है, 6, है ना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तो यहाँ 6 मिलेगा, तो इस तरह से आएंगे, और ये 6 है, यहाँ पर जो संख्या है उसको हम कहीं लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो मीन डिफरेंस में ये 1 2 3 और मान लीजिए यहाँ 7 है, तो ऐसा आएंगे, और इसके ठीक सामने यहाँ पर क्या है वो उसको प्लस कर देंगे। आ रहा समझ में, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आता है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया आपका इसका हल, लॉग। इसका भी देखेंगे तो वही आएगा, लेकिन फर्क कहाँ है,
यहाँ पर बार 1 है और यहाँ पर पूर्णांश में बाद का जो पोर्शन होगा वो लॉग टेबल चाहे आप पूर्णांश में देखें या अपूर्णांश में देखें, दोनों का एक जैसा है। यहाँ पर पॉइंट लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है लॉग टेबल देखने के लिए। क्लियर है? चलिए अब मैं एंटी लॉग बताऊं या इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्लियर ना? सपोज करें कि यहाँ पर एक जीरो लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये आएगा हमेशा बार। हाँ बार मतलब जो भी संख्या आएगी उसके ऊपर लाइन खींच देते हैं, उसको बार बोलते हैं या माइनस बार 2 बार 1 बार 5 बार 3 जो भी आएगा। क्लियर? और यहाँ पर प्लस का है। कैन आई रब? अब देखिए एंटीलॉग प्रतिलघु गुण वो हमेशा जो है आपके पास अपूर्णांश में दिया हुआ है, उसके भी मैं 3 हिस्से करके बता दे सकता हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3। देखिए ये कहां से होगा आपका 0.1 0.2 इस तरह से कहां तक होगा 0.99 तक। ठीक है, दूसरे हिस्से में आपका होगा वही 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक और मिड डिफरेंस होगा 1 2 3 4 5 6 7 9। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या है, एंटीलॉग देखने के लिए हमेशा जो है पॉइंट के बाद, जैसे मैंने यहां कहा था, सपोज करें कि आपके पास जो मैंने अभी लॉग टेबल दिखाया था उसमें दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद मान लीजिए कि आपके पास ऐसा आया, ये आया, तो जब भी आपको इसका एंटीलॉग देखना है तो इस 3 को शामिल नहीं करेंगे। मतलब लॉग देखना है तो 25 एंटीलॉग देखना है तो 25 का 6 और फिर 2 तो 25 से मतलब 0.25 ऐसा आएंगे तो यहाँ कहीं 0.25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 25 के सामने ऐसा जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा है 6 तो ये रहा मान लीजिए 6 ऐसा आएंगे और यहाँ पर जो संख्या है उसको आपको लिख लेना है। देन यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2 है ना, तो मिड डिफरेंस में ये 2 के सीध में आएंगे और ऐसा चलेंगे और यहाँ पर जो संख्या है दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे और उसके बाद जैसे 3 लिखा है ना, ये बार में भी हो सकता है और पूर्णांश में भी हो सकता है, तो जो संख्या आती है पॉइंट के बाद लिखना है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, +1 और -1 क्या बताया था, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो इसका मतलब